मुर्कियाँ पहनी जाती है, कान का आभूषण है दोस्तों। उसके बाद महिलाओं के गहनों पर सिरे में पैर तक का सही क्रम होता है। बोर, टिड्डी बल को बिंदिया, नथ, चोंप, गलपटियों और कडला होगा। इसके बाद बख्तरी वस्त्र पहना जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है। तो उसके बाद जैसे हम सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने वाले प्रथम भारतीय थे, राजा राम मोहन राय थे दोस्तों। उसके बाद ये ताराबाद की ओढ़नी राजस्थान के किस स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा यानी आदिवासी स्त्रियों की है? धराड़ी वस्त्र है, यानी गोबर के कंडों की संग्रह व्यवस्था है, यह धराड़ी है। उसके बाद तगड़ी पहनी जाती है, यानी कमर में तगड़ी पहनी जाती है। महिलाओं की ओढ़नी का पोमचे का रंग कैसे होता है, यह तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये पीला होता है। उसके बाद सागड़ी प्रथा का अर्थ है, क्या है सागड़ी प्रथा का? बधुआ मजदूर। उसके बडार का भोज निम्न में से किस मुख्य अवसर पर किया जाता है? यह विवाह के अवसर पर बडार का भोज किया। उसके बाद है दावड़िया। दावड़िया वे व्यक्ति होते हैं जो करुआ व काफिले को लूटते थे। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी गुप्त कालीन में। शारदा एक किस से संबंधित है? यह बाल विवाह से संबंधित है दोस्तों। लप्पा लप्पी किरण एवं बाकड़ी, यह सब है गोटे किनारी के प्रकार है दोस्तों। उसके बाद उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और साहेजनी, यह सब है क्या? एक राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ है दोस्तों। शारदा तथे इसमें राज बहादुर हरिविलास थे। उसे विनोटा क्या है? विनोटा क्या है दोस्तों? विनोटा है वो दूल्हा व दुल्हन के विवाह की जूतियाँ हैं, उसे विनोटा कहते हैं दोस्तों। उसके बाद राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज में था? तो वह भी यानी क्षत्रिय। उसके बाद राजस्थान में पोमचा कहलाते हैं, महिलाओं की ओढ़नी का विशेष रूप है दोस्तों। उसके बाद में सीकला, झेरना, नेत्रा एवं गिड़गिड़ी संबंधित है, यानी दही बिलोने से ये संबंधित है दोस्तों, याद रखना। उसके बाद में हर्षवर्धन के काल में कौन सी सामाजिक कुरीतियाँ पर्याप्त मात्रा में प्रचलित हो चुकी थी? तो यह सती प्रथा है, वो प्रचलित हो चुकी थी। डाकनी डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई थी? यह उदयपुर राज्य के द्वारा यह लगाई गई थी। नाता है रिश्तों का एक नाम है दोस्तों, नाता। से राजस्थान में भाट जाति के मुख्य कार्य क्या होती है? विभिन्न परिवारों के वंशावली का विलय करना दोस्तों। फिर है मलखम क्रियाकलाप जुड़े हैं, यानी अखाड़े से शरीर की सुदृढ़ता हेतु गोखरू आभूषण पहनने जाती है, यानी हाथ में ये गोखरू आभूषण पहननी जाती है दोस्तों। हाथ में यह पहना जाता है गोखरू आभूषण पहना जाता है दोस्तों, ये हाथ का आभूषण है, याद रखना। राजपूतों के समय निम्न में से किस प्रथा का प्रारंभ हुआ था? जौहर प्रथा का हुआ था दोस्तों, जौहर प्रथा, याद रखना। चुम्पा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये एक दांत का आभूषण है, दांत का आभूषण है दोस्तों। दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? दामना यानी अंगुली के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों, दामना। उसके बाद जैसे मेमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमद यानी सिर पर पहना जाता है। सारा माटी में शीश व टिड्डी के बोर लगते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई, उस ट्रिक में ये सिर के आभूषण होगा। चोंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में फंसे? वो चोंप थी और वह है चोंप। तो चोंप नाक का आभूषण है दोस्तों, याद रखना। चोंप और चोंप में कंफ्यूज मत होना। और तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। तिमणिया यानी गले का आभूषण है दोस्तों, गले का आभूषण है ये तिमणिया, याद रखना। महिलाओं के गहने का सिरे से पैर तक का सही क्रम कौन सा होता है? बोर, टिड्डी बलको, बिंदिया, नथ, चूंप, गलपटिया व कडला, यह सही क्रम होता है दोस्तों। उसके बाद जैसे वेशभूषा है, यानी आदिवासियों की है ये। बुक्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है, वो बुक्तरी वस्त्र है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहासी शाहजहानी, ये सब है क्या है? ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ है दोस्तों। मुर्किया पहनी जाती है, मुर्किया ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है दोस्तों, ये मुर्किया, याद रखना। ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों।
तगड़ी पहनी जाती है। तगड़ी ये आपको पता ही है, कमर में पहने जाने वाला आभूषण है ये तगड़ी। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा रंग कैसा होता है, ये आपको मैंने बताया ये पीला होता है। राजस्थान में रायका क्या है, रायका है परंपरागत ऊंट पालक पोषण करता है। दावड़िया। तो अगला है दोस्तों, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक राव लूण के समय अर्ध शाखा है, अर्ध शाखा है दोस्त अर्ध शाखा हुआ क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। उसके बाद बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई है। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई है हर्षवर्धन के काल में यह प्रारंभ हुई है। सागड़ी प्रथा का अर्थ है, सागड़ी प्रथा का क्या अर्थ है दोस्तों, ये सागड़ी प्रथा का अर्थ यह है कि यानी बधुआ मजदूर। उसके बाद बडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है, यह विवाह के मौके पर यह बडार का भोजन रखा जाता है। नाता है एक रिश्तों का नाम, ये रिपीट हो गया आपका डबल। तो राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या था, विभिन्न परिवारों की वंशावली करना, यह भी आपके हो गया। उसके डूंगरशाही अमरशाही की, ये जोधपुर और बीकानेर की है, ये प्रसिद्ध ओढ़नी है। फिर उसके बाद जैसे महिलाओं की ओढ़नी का उसके बाद ये ताराबाद की ओढ़नी विशेष है, किस महिलाओं की स्त्रियों लोकप्रिय है, ये आदिवासी महिलाओं की है। राजस्थान में मृत्यु भोज को कहते हैं क्या, मौसर कहते हैं। और किस प्रथा के अनुसार ही सती प्रथा पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकते हैं, ये नाता प्रथा। बडार का भोजन ये आपको पता है विवाह पर किया जाता है। राजस्थान की संस्कृति में किस विशिष्ट स्थान पर किया जाता है, यानी अतिथि सत्कार के लिए। राजस्थान की सेना किसी गांव के पास पड़ाव डालने पर उसके भोजन के लिए गांव के लोग से वसूल की जाने वाली यानी लाग थी। कौन सी लाग थी, ये खिचड़ी लाग थी दोस्तों, याद रख। राजपूत योद्धाओं द्वारा पराजित की स्थिति में शत्रु पर टूट पड़कर शौर्य भी शहीद हो जाना यानी केसरिया करना कहलाता था। राजस्थान परिवार के मनोरंजन व संगीत परंपरा को रखने के लिए इसके अंदर ये हो जाएगा आपका गुणीजन खाना दोस्तों, यह है अति महत्वपूर्ण है दोस्तों सभी के अंदर। तो इस चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।